फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 15 साइंस अवर एनवायरनमेंट। सो गाइस, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और टर्म 2 के एग्जाम्स नियर अबाउट। आई थिंक सबकी पीयूटीज चल रही है। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पीयूटी एज वेल एज योर 10th सेकंड टर्म एग्जामिनेशन सीबीएसई। सो गाइज, वी स्टार्टेड द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं इन द एसएसटी ऑल्सो, सो आप प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द अवर इन्वायरमेंट. Our environment, first of all, we talk about the important effects of the adding in the waste to the environment. So guys, before that we started our environment. तो our environment क्या है? Our environment जो factors पर depend करता है, like a abiotic factor is humans, animals and plants, and the biotic factor is the water, wind, soil and light. तो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करने वाला हमारा इन्वायरमेंट, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हम इफेक्ट्स देखेंगे जो हमारे वेस्ट इन द इन्वायरमेंट वेस्ट में इफेक्ट करता है, ये इन्वायरमेंट को वेस्ट से इफेक्ट करता है। नाउ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस करती है वेस्ट मटेरियल, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हम बोल सकते हैं कि ओवर यूज ऑफ द पॉलीथीन और द ओवर यूज ऑफ द कोल एंड अदर थिंग्स. सो हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है. हमें याद रखना है कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरीके से अफेक्ट कर रही है. और ये वेस्टेज लाइक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है, वाटर पॉल्यूशन फैलाता है, सॉइल पॉल्यूशन एंड ऑल. नाउ द वेस्ट मटेरियल. तो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं टू मेन टाइप्स के, लाइक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यहाँ हमें याद रखना है कि बायो मीन्स बायो इज द लिविंग थिंग्स. तो बायो क्या कर रहा है? बायो मीन्स लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स को डिग्रेड करने वाले वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के अंदर रखेंगे. और जो बायोडिग्रेडेबल मीन्स लिविंग थिंग्स से नहीं होने वाले वेस्ट मटेरियल है वो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में कैटेगराइज करेंगे. सो गाइज, वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर वेस्ट विच आर डिकम्पोज्ड इनटू द हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये हार्मलेस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं थ्रू द डिकम्पोज्ड. डिकम्पोज क्या है? वी ऑल्सो कॉल्ड द डिकम्पोजर. डिकम्पोजर क्या करते हैं? ये डिकेइंग मैटर पे लाइक सेप्रोफाइटिक, लाइक ड्यूटोफाइट्स, लाइक बहुत सारे अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे डिकम्पोज, लाइक लाइकेंस, फंगी एंड ऑल. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये किस तरीके से हमारे बायो मीन्स लिविंग थिंग्स को किस तरीके से डिग्रेड कर रहे हैं और उन्हें वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वुल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंक, एनिमल बोन्स एक्सेट्रा. So these all are the biodegradable waste. Now we also know कि biodegradable जो क्या होता है आगे चल के कैसे ना कैसे करके ये सॉइल के कांटेक्ट में आने से ये सॉइल में क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है. लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं. सो वी ऑल्सो कॉल द नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से डिकम्पोज हो जाते हैं. सो गाइज, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते हैं जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ग्लास मेटल्स, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड्स मीन्स वो केमिकल जो इंसेक्ट को किल करे, दिस इज द इंसेक्टिसाइड. एंड पेस्टिसाइड द पेस्ट को किल करने वाला, दिस इज द पेस्टिसाइड. Now we talk about the second one is the ecosystem and its component. Important है, हमें याद रखना है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. बायोटिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल में भी क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस में क्वेश्चन बनते हैं. यहाँ पर इकोसिस्टम उसके कंपोनेंट पे भी क्वेश्चन बनते हैं. सो वी टॉक अबाउट द इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? जैसा कि हमें पता है कि ये कंसिस्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ये नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ मिलकर, उनके इंट्रैक्शन के साथ, मीन्स दोनों के साथ मिलकर जो इकोसिस्टम बनता है उसे हम, जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. First one is the natural ecosystem. Natural ecosystem like the forest, desert, grassland, mountains, ponds, lakes, rivers, ocean, etc. And second one is the artificial ecosystem. Artificial ecosystem is that like the gardens, parks,
crop fields, aquarium, zoo, etc. This is the man-made. Artificial ecosystem all are man-made. Means जो हमारे द्वारा बनाया गया और नेचर के द्वारा बनाया गया हम उसे नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे. Now we talk about the second one is the component of an ecosystem. अब क्या क्या कंपोनेंट है, जैसा कि अभी हमने देखा कि दो टाइप के कंपोनेंट है, लाइक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट. हमें याद रखना कि बायोटिक कंपोनेंट मींस लिविंग कंपोनेंट में कौन कौन से हैं. Are the living component like plants, animals, microorganisms, they consist like the producer जो produce कर रहा है. Means living component के जो first means हमें पता है कि x y z तीन पर्सन है. x y को खाना दे रहा है और y z को खाना दे रहा है. तो x क्या हो गया हमारे लिए प्रोड्यूसर, y क्या हो गया हमारे लिए कंज्यूमर और z क्या हो गया डिकम्पोजर. डिकम्पोजर डायरेक्टली कंज्यूमर पे डिपेंड है और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, बट कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, ये हमें याद रखना है. सो वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करने वाले थ्रू द फोटोसिंथेसिस, ये हम सारे प्रोड्यूसर्स में लेते हैं, लाइक हर्ब्स, शर्ब्स इसके अंदर आ जाएंगे. सेकेंड इज कंज्यूमर, मीन्स जो हार्बीवोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड, मीन्स प्लांट पे जो डायरेक्टली डिपेंड है उन्हें हम हार्बीवोर्स कहते हैं. और जो इनडायरेक्टली प्लांट पे मीन्स हम ये बोल सकते हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों पे डिपेंड होने वाले कार्निवोर्स होते हैं. और कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल पे डिपेंड होने वाले होते हैं और ऑमनिवोरस जो है ये प्लांट एज वेल एज एनिमल पे डिपेंड होने वाले होते हैं. ये इनडायरेक्टली प्लांट पे, डायरेक्टली एनिमल पे डिपेंड होते हैं. नाउ वी कॉल्ड अबाउट द डिकम्पोजर्स. सो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये डेड प्लांट और एनिमल पर ही हमें ज्यादातर मिलेंगे, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में. हमें याद रखना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, दोनों में डिफरेंस है कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है थ्रू द यूज ऑफ बाय द प्लांट और बाय द सॉइल. नाउ वी टॉक अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक कंपोनेंट मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गए. नॉन लिविंग कंपोनेंट हमारे पास नेचुरल कंपोनेंट आ जाएंगे, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड्स एक्सेट्रा. नाउ वी टॉक अबाउट द फूड चेन. फूड चेन क्या है? फूड चेन इज द फ्लो ऑफ द फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन. They usually start with a producer plant and end with a carnivore. In a food chain, an organism gets food from one group of organism. मीन्स यहाँ पर फूड चेन हमें क्या करता है, फूड चेन हमें ये बताता है कि कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है वन बाय वन. मीन्स प्रोड्यूसर से कैसे कंज्यूमर के पास जा रहा है, कंज्यूमर से कैसे डिकम्पोजर के पास जा रहा है. तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक विद द ग्रास. अगर मान लीजिए ग्रास प्रोड्यूसर है, हर बार हमारा हर्ब्स क्या आएगा, ग्रास. ठीक है, तो ग्रास प्रोड्यूसर हो गया. ये रिटर्न किया किसने? डियर ने. तो डियर के पास कितनी एनर्जी पहुंची है? हमें याद रखना है 10% लॉ लगता है कि एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जाता है तो 10% एनर्जी जो है यूज आती है. मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? डियर. और डियर को किसने खा लिया? तो डियर इटन बाय दी लॉयन. लॉयन क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर. चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. लाइक फिर से ग्रास प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर को किसने खाया? इंसेक्ट ने. तो इंसेक्ट क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर. देन इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने. तो फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर. और फ्रॉग को किसने खाया? तो फ्रॉग इटन बाय द स्नेक इज द टर्शरी कंज्यूमर. ये हमें याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी फ्लो होगी. नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन एग्जाम्पल. लाइक ग्रास अगेन प्रोड्यूसर है. अब ग्रास को किसने खाया? मॉथ ने. दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर. मॉथ को किसने खाया? फ्रॉग ने. दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर. और फ्रॉग को किसने खाया है? स्नेक ने. ये टर्शरी कंज्यूमर है. और स्नेक को हॉक ने खाया, ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर है. सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी. तो ये चारों में ही डिवाइड होगी एनर्जी जो प्रोड्यूसर से मिली है. लाइक इन्होंने लास्ट एक एग्जांपल दिया कि कैसे ग्रास को क्रिकेट मतलब बैट खा रहा है और बैट से कैसे बर्ड खा रहा है और बर्ड से कैसे स्नेक खा रहा है. सो अगेन ये एनर्जी फ्लो हुई है ग्रास से बैट में, बैट से बर्ड में, बर्ड से स्नेक में.
नाउ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट, ये एनसीईआरटी के डेटा मैंने कुछ उठाए हैं यहाँ पर। इसमें कुछ टॉपिक लेवल, हम पहले टॉपिक लेवल देखेंगे। तो टॉपिक लेवल अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर चेंज होता है। टॉपिक लेवल क्या होता है, जो पहले प्रोड्यूसर है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा, जिसने पहले खाया और जिसको खाया वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, और सेकेंडरी जिसने खाया उसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। टर्शरी तीसरे ने खाया उसे टर्शरी, और चौथे ने खाया उसे क्वार्टरनरी कंज्यूमर बोलेंगे हम। ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और कुछ टेरेस्ट्रियल फूड चेन अलग होती है और मेराइन फूड चेन अलग होती है, बट इतना आपको इतना अगर आप में डिफरेंस कर सकते हो आप तो डिफरेंस करो। अगर टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात आ रही है तो आपको प्लांट से ही स्टार्ट करना है, और मेराइन फूड चेन की बात आ रही है मीन्स मेराइन क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर अनफ्रेश वाटर मीन्स फ्रेश वाटर नहीं रहेगा, वहां पे सॉल्टी वाटर भी हम बोल सकते हैं कि मेराइन के अंदर सॉल्टी वाटर होता है। लाइक उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टॉन्स मिल जाएंगे हमको। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन खाएगा, जू प्लैंक्टॉन को कार्निवोर खाएंगे, कार्निवोर को कार्निवोर ही खाएगी, और फिर अगेन वो दूसरा कार्निवोर उसे खा लेगा। और अगर टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें तो एक प्लांट को हार्बीवोर खा रहा है, फिर हार्बीवोर उस कार्निवोर को खा रहा है। मीन्स मान लो एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट बैठा है, इंसेक्ट को किसने खा लिया, मान लीजिए रेट ने खा लिया, रेट को किसने खा लिया, मान लीजिए स्नेक ने खा लिया, स्नेक को किसने खा लिया, लाइक बर्ड ने खा लिया। तो हम ये बोल सकते हैं ये फूड चेन जो है ये इसने अपनी एनर्जी क्या करी है, फ्लो करी है। नेक्स्ट वन इज द फूड चेन। अब लास्ट में एक ये फ्लो चार्ट है जिसमें प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। लेकिन प्रोड्यूसर को डायरेक्ट कौन खा सकता है, डिकम्पोजर। प्राइमरी कंज्यूमर को भी, सेकेंडरी को भी, टर्शरी को भी डिकम्पोजर डायरेक्ट खा सकता है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक लेवल जैसा कि हमने देखा अभी हाल ही में। नाउ वी टॉक अबाउट द फूड वेव। फूड वेव क्या होता है, फूड वेव एक सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है। मीन्स बहुत सारी फूड चेन को कनेक्ट करके एक फूड वेव बनाते हैं। वेव मतलब जाल होता है, जाल से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक जाले में फंस गए मान लीजिए, तो उनकी एनर्जी भी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई है। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी बट इनडायरेक्टली पहुंच जाएगी। सो इन अ फूड वेव एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें याद रखना है, मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज अ सिंपल फूड वेव। Now we talk about the tropic levels. Tropic levels क्या हैं? First of all, each step in a food chain where transfer of the food energy takes place is called the tropic level. Means हर step में food chain से कैसे energy flow हो रही, transfer हो रही, ये tropic level के अंदर आएंगे। First tropic level consist करता है producer, जैसा कि अभी हमने देखा है, और सेकेंडरी टॉपिक लेवल क्या करता है, प्राइमरी कंज्यूमर को। थर्ड टॉपिक लेवल किसे कंसिस्ट करेगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है। और फोर्थ टॉपिक लेवल क्या करेगा, जो सेकेंडरी के बाद टर्शरी आया है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर 1 है, सेकेंडरी 2 है, टर्शरी 3 है और क्वार्टरनरी 4 है। तो ये 4 से 5 तक एक्सटेंड हो जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये हमें याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी जो है ये डिक्रीजेस होती जाती है हर टॉपिक लेवल पे, और ये नंबर ऑफ टॉपिक लेवल क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इनके लिए कोई नंबर फिक्स नहीं है। और ये भी याद रखना हमें कि ये जो है ये 4 से 5 टॉपिक लेवल तक ही फिक्स रखे हम, और इससे ज्यादा करेंगे तो एनर्जी दूसरे, या हम बोल सकते हैं कि 5th लेवल वाले टॉपिक लेवल वाले इंसेक्ट को या डिकम्पोजर को या कंज्यूमर को नहीं मिल पाएगी। नाउ वी टॉक अबाउट दी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टॉपिक लेवल। तो यहाँ पर देखना है हमें कि प्रोड्यूसर क्या है। फर्स्ट टॉपिक लेवल में कौन है, लाइक फोटोसिंथेटिक प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया। और सेकेंडरी मीन्स सेकेंडरी टॉपिक लेवल में कौन है, लाइक हार्बीवोर्स है। टर्शरी टॉपिक लेवल में, और हम बोल सकते हैं कि थर्ड टॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, कार्निवोर्स है। फोर्थ टॉपिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर कौन है, लाइक हमारे पास कार्निवोर है, या हम बोल सकते हैं टॉप कार्निवोर्स है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर। जब एनर्जी बढ़ती है तो जब भी हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी लो हो जाती है, लेकिन पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये भी याद रखना है हमें। नाउ वी टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल। कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है ट्रॉपिक लेवल में।
एनर्जी फ्लो हमेशा 1% होती है सोलर एनर्जी की, ये भी याद रखना। साथ ही साथ 90% जो होती है एनर्जी लॉस्ट हो जाती है थ्रू द इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें 10% ट्रांसफर होती है हर ट्रॉपिक लेवल में। मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास अगर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी हमें करना है तो ट्रॉपिक लेवल पे देखेंगे तो 90% तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से लॉस हो जाएगी, लेकिन 10% हर लेवल पे ट्रांसफर होगी। जी मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। सो दिस इज द 10% लॉ। इंपॉर्टेंट याद रखना, हम इसे 10% लॉ भी कहते हैं। लाइक मान लीजिए अगर आपके पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है प्रोड्यूसर के पास, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी हो जाएगी? 1000 से 1000 जीरो हटा दो, 10% का कितना निकला? 100 किलो कैलोरी। और 100 किलो कैलोरी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी? 10 किलो कैलोरी। और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी? 1 किलो कैलोरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। Now we talk about the biological magnification. Biological magnification को हम biomagnification भी कहते हैं। यह harmful chemical like insecticides और pesticides के थ्रू यूज में आता है। ये क्रॉप्स में लाइक इंसेक्ट्स और पेस्ट को ये क्या करता है? एब्जॉर्व करता है बाय द प्लांट, और ये इंटर करता है फूड चेन में। दिस इज द केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस केमिकल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं बिकॉज दे गेट द एक्यूमुलेटेड एट एवरी टॉपिक लेवल एंड देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। हर टॉपिक लेवल पे ये बढ़ता है और इसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। सिंस ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द हाइएस्ट टॉपिक लेवल, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये इस टॉपिक लेवल की कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। सो द इंक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट हायर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें कि जिस तरीके से एनर्जी का कंसंट्रेशन, हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है हर टॉपिक लेवल पे, उसे ही हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक पॉन्ड है, उसके अंदर डीडीटी हमने डाल दिया, वाटर के अंदर डीडीटी डाल दिया, तो ये जू प्लैंकटन में 10% बढ़ेगा, ये जू प्लैंकटन में बढ़ जाएगा, फिर ये स्मॉल फिशेस के अंदर बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ उस स्मॉल फिशेस को मीन्स बर्ड्स ने खा लिया या फिर ह्यूमन इंटैक्ट कर रहा है, तो उसमें भी ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मिलता है, ये हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटी कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। पहला हमें याद रखना है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। किस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, तो पहला हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आएगा? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। सो ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम। हमें पता होना चाहिए कि ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन होता है जिसे हम O3 बोलते हैं। O3 मीन्स ओजोन। ये क्या करता है? एट हायर लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर द यूवी रेडिएशन स्प्लिट सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स व्हिच कंबाइंस विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 टू फॉर्म द ओजोन। ये क्या करता है? ये यूवी रेडिएशन की वजह से उस O3 में से O2 को स्प्लिट कर देता है। तो O3 में से क्या हो गया? O2 अलग हो गया और O एक फ्री रेडिकल अलग हो गया। ये O2 यूवी रेडिएशन की वजह से 2 अलग अलग O में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है कि मैक्सिमम डायटोमिक हम ऑक्सीजन का कितना ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। अगर हम इसे स्प्लिट करते हैं तो 2 फ्री ऑक्सीजन हमें मिल जाएंगे। अगर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उससे क्या मिलता है? मीन्स एक ऑक्सीजन है और एक फ्री ऑक्सीजन, O2 प्लस O, दे कंबाइनली वी कॉल द O3 इज द ओजोन। और ये हाईली पॉइजनस होता है। ये ओजोन लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है हायर लेवल में। मीन्स हायर लेवल होती है एटमॉस्फेयर की जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। और इसमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती है जो सन से निकलती है, ये कॉज करती है स्किन कैंसर ह्यूमन के अंदर। साथ ही साथ ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसा भी कॉज करती है। और हमें ये भी याद रखना है कि ओजोन लेयर अगर डैमेज्ड होती है, ये क्या करती है? केमिकल्स रिलीज करने लगती है। अगर ओजोन लेयर डैमेज होती है बाय द यूज ऑफ द केमिकल्स लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें याद रखना है कि CFC हमारे रेफ्रिजरेटर मीन्स हमारे फ्रिज में और फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत ज्यादा होती है, अबंडेंट होती है। ये
ये फॉल आउट हो जाती है और ये जाके कहाँ ओजोन लेयर में जाके जम जाती है, उसे डिप्लीट करने लगती है। तो धीरे धीरे क्या करता है, CFC क्या होने लगता है, ओजोन लेयर को क्या करने लगता है, रिड्यूस करने लगता है, जिससे और भी अल्ट्रावायलेट रेज वहां से निकलती है और ये कैंसर कॉज करती है। Now this is the depletion layer and this is the earth, this is the troposphere and then the stratosphere. Around 0 से 10 किलोमीटर के अंदर troposphere होता है और 10 से 15 किलोमीटर के अंदर stratosphere होता है near about the ozone layer. Now we talk about the managing the garbage. तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम गार्बेज को मैनेज करते हैं। सो वी प्रोड्यूस द हाउस होल्ड वेस्ट, जैसा कि हम घर में हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या जो हमारा अनवेस्टेज मटेरियल रहता है हम उसे गार्बेज में थ्रो कर देते हैं। तो ये गार्बेज क्या करता है, ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। तो अगर गार्बेज नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये क्या करेगा, अगर हम इसे बर्न करेंगे तो ये एयर पोल्यूशन करेगा, अगर हम इसे पानी में डाल देंगे तो ये वाटर पोल्यूशन करेगा, या पॉन्ड में फेंक दिया हमने ले आके नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज तो ये वाटर पोल्यूशन करेगा। और अगर हमने सॉइल के अंदर इसे गड़ा दिया या गड्ढा खोद के उसमें गड़ा दिया तो ये क्या करेगा, सॉइल को भी डिग्रेड करने लगेगा। सो ये डिस्पोज, हमें इसे प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए गार्बेज डिस्पोजल मेथड के थ्रू। कुछ इंपॉर्टेंट गार्बेज डिस्पोजल मेथड है लाइक लैंडफिल्स and recycling and production of biogas and manure and preparation of the compost, incineration and the sewage treatment. Now this is the landfills in the first one and the second one is the recycling, कैसे recycling हो रहा है, third one is the preparation of the compost, कैसे dig करके हम उसमें compost prepare कर रहे हैं through the wastage of the kitchen waste. Now the fourth one is the production of the biogas. हमें पता होना चाहिए कि बायोगैस में मीथेन गैस रिलीज होती है, वो बायोगैस में काम आती है और इसमें हम मैनर को भी बना सकते हैं। एंड दिस इज द इंसिनरेटर, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब सी वेस्ट ट्रीटमेंट, सी वेस्ट ट्रीटमेंट हमने कैसे किया, सी वेस्ट ट्रीटमेंट में लाइक हमने सी वेस्ट सिस्टम है हमारे पास, इसमें हमने क्या करा है कि इसमें एक प्लेट लगी हुई है, कोर्स स्क्रीन प्लेट लगी है, ये स्क्रीनिंग करता है और ये हम बोल सकते हैं कि गिफ्ट करता है डिस्पोजल को। इसमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक रहता है जिसमें एक लो स्लज निकला रहता है और ये रिटर्न एक्टिवेटर स्लज भी इसी के अंदर रहता है। ये आगे जाके कनेक्ट करता है वेस्ट वाटर स्लज फॉर प्रोसेसिंग और आगे ये एरेशन टैंक से कनेक्ट होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर निकलती है और ये आगे जाके मिक्स्ड लिक्विड को फाइनली सेटलिंग टैंक में जाके कनेक्ट करता है। नाउ थ्रू द रिसाइकल्ड वाटर, तो वो रिसाइकल्ड वाटर कैसे होता है, टर्शरी ट्रीटमेंट देना पड़ता है हमें। टर्शरी ट्रीटमेंट कैसे देंगे हम, कि हमारे पास रिसाइकल्ड वाटर है ए, इसके अंदर हमने डिसइंफेक्टेंट लाइक क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट रेड हमने इसमें यूवी रेडिएशन हमने पास करा दी, फिर हमने इसे फिल्टर किया। जब हमने फिल्टर किया तब देखा कि एग्रीकल्चर रीयूज अलग है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक रीयूज अलग है जो नॉन ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएगा, और एक हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएगा जो इनडायरेक्टली हमारे पास पोर्टेबल है। और अगर रिसाइकल्ड वाटर हमें मिलता है तो हमें याद रखना है कि ये रिस्ट्रिक्टेड होता है एग्रीकल्चर लैंडस्केप रीयूज के लिए, तो हमें एग्रीकल्चर और लैंडस्केप रीयूज में नहीं यूज करना चाहिए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट अवर इन्वायरमेंट टॉपिक। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप इस पर प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें और एटलीस्ट आपके पुराने पेपर्स या सैम्पल पेपर्स आप कंप्लीट करके जाएं जो आपको स्कूल से या आपको क्लास में दिए जा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं जिससे मैं उस टॉपिक को प्रिपेयर करके आपको समझा सकूँ। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरवाई ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।